एक दोस्त हैं, बीएड सेकेंड ईयर में अभी हम लोग हैं सिटी भागलपुर में। तो वो जीवित हैं, मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम किसी कारण से बोल के हटा दिया गया कि आपके पास आधार कार्ड जमा नहीं किए, तो इसीलिए हम हटा रहे हैं आपका। रोजगार की जब बात आती है तो जैसे तेजस्वी यादव जो 1.5 साल के लिए 17-18 महीने के लिए आए, तो उस समय काफी बेटर सिचुएशन आया। एक पढ़ा लिखा अगर आदमी जैसे मान लीजिए अगर सरकार में आएगा ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा वो काम करेगा, हमको जैसा लगता है। क्योंकि अभी जैसे कोई सी वैकेंसी आती है तो आप देखिएगा हर वैकेंसी में पेपर आउट हो जाता है। पेपर लीक की समस्या लगातार बनी है। चाहे आप बीपीएससी को ही ले लीजिए, जो पीसीएस लेवल का एग्जाम है, उसमें हर बार क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भागलपुर के घंटाघर चौक पे हैं, पीछे घंटाघर है। यहाँ से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा होकर गुजरेगी, आगे जाकर के समाप्त होगी। तो यहाँ पे हम बात करने आए हैं कि इस वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को समझते हैं, क्या समझते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करते हैं, और भी जो मुद्दे हैं, पिछली जो सरकार रही है उस सरकार को कैसे देखते हैं, उसके शासनकाल को, उसके काम को कैसे देखते हैं, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे नवयुवक हैं, जो विद्यार्थी भी हैं। आप लोग थोड़ा साइकिल से उतरेंगे। आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम है ना, वोट देते हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, ये बताइए जी, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जी जी, इससे आप क्या समझते हैं? ये क्या वोटरों को जो सजग करेगी, उनको जागरूक करेगी, वोट ज्यादा होगा, कांग्रेस से पक्ष में होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसा हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया ठीक है। जो लोग मृत हो चुके हैं या फिर जिसका अकारण डेथ हो गया है, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, तो उनका नाम को हटाया जाना चाहिए, जिससे देश का जो अनयूज डाटा है उसको डिलीट करना ही चाहिए। लेकिन जो अधिकारी इसके सर्वे में लगे हुए हैं, उनको कॉन्शियस होके, जागरूक होके करना चाहिए, जिससे कि किसी गैर जो जरूरी व्यक्ति जो जीवित हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उनका नाम कृपया कर ना हटाया जाए, और उनको अगर हट गया है तो फिर से जोड़ा जाए। क्या आपके सामने, आपके क्षेत्र में, आपके गांव या क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मृत घोषित कर दिया लेकिन वो जिंदा है? हमने अपने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया और मोबाइल पे देखा है कि जो व्यक्ति जीवित है, मेरा एक दोस्त है, बीएड सेकेंड ईयर में अभी हम लोग हैं सिटी भागलपुर में। तो वो जीवित हैं, मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम किसी कारण से बोल के हटा दिया गया कि आपके पास आधार कार्ड जमा नहीं किए, तो इसलिए हम हटा रहे हैं आपका। ये बताइए, नीतीश जी की सरकार थी, उन्होंने जो रोजगार दिया, उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। और तेजस्वी की सरकार थी 17 महीने, उन्होंने कहा कि हमने बहुत रोजगार दिया जब हम सरकार में थे नीतीश जी के साथ। तो इन दोनों में से युवाओं को क्या पसंद है कि नीतीश जी कंटिन्यू होंगे, वो रोजगार दे पाएंगे, या तेजस्वी से उम्मीद है? नहीं, युवा को अभी जिस प्रकार से कहा जाए तो तेजस्वी जी अच्छे कार्य करते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन जो अभी रोजगार आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ सरकार बाधाएं कर रही है, उनका तो पूर्ति किया नहीं। अगर जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है, अगर उसको पूर्ति करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ? सूरज यादव मेरा नाम। आप भी सेम कोर्स में हैं? क्या करते हैं? कोर्स का नाम बताइए जी, ये हम लोग बीएड कोर्स कर रहे हैं शिक्षक के लिए जी। मतलब आप शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य में जाकर के जी। तो ये बताइए, अभी शिक्षा में जो चल रहा है पूरे बिहार में, वो शिक्षा का स्तर और बढ़ना चाहिए, या ठीक है नीतीश कुमार ने बढ़िया किया है? देखिए, यहाँ से जो है ना सुधार की काफी आवश्यकता है। क्योंकि अब जो बीपीएससी के माध्यम से जो भी शिक्षक जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो पहले के टीचर थे, नियोजित थे, जो और भी तरीके से आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो है अब शिक्षा में सुधार के मतलब उम्मीद है कि और अच्छा सुधार होगा। लेकिन रोजगार की जब बात आती है तो जैसे तेजस्वी यादव जो 1.5 साल के लिए 17-18 महीने के लिए आए, तो उस समय काफ़ी बेटर सिचुएशन आया। जैसे अभी कुछ जैसे चुनाव के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा डिसीजन क्विक वे में ले लिया जाता है। जैसे अभी बिजली के बारे में बात करें, या भी और भी कुछ बात जो है, मतलब आप सरकार कहना चाह रहे हैं चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब स्कीम लाई जा रही है, रोजगार लाया जा रहा है, और बिजली फ्री का जो भी यूनिट लाया जा रहा है। ये हम लोग देखे हुए भी थे कि जैसे तेजस्वी यादव जो बात बोले थे, जब वो शुरू में बोले थे कि हम लोग रोजगार प्रोवाइड करेंगे, 10 लाख रोजगार के आसपास है, तो उस टाइम में जो अपोजिट में पार्टी होती है, दोनों का चलता ही है, वो कहते थे कि नहीं, इतना रोजगार है ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे रोजगार आया गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है हमको बेटर ऑप्शन लगता है। हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन हमको जो है कि तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है
और लगता है कि उसके हाथ में बिहार जो है और ज्यादा डेवलप होगा। आपका नाम? राहुल कुमार। आप भी बीएड में है? Yes। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे भर्ती होती है, शिक्षकों की होती है या और दूसरे डिपार्टमेंट की होती है, उस भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियों का आरोप लगाती है विपक्ष में, जैसे तेजस्वी है या और जो भी पार्टी है। तो क्या ये सही है? उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं अगर सही है तो? सही तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि सही भी है, कुछ तो गलत भी है, लेकिन उसके लिए अच्छा से नहीं जांच भी करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे ऐसा टीचर है, क्या कहते हैं, फर्जी सा। नहीं, आप सीधे सीधे बताइए कि यहाँ पे जो रोजगार निकलता है वो सही, साफ, स्वच्छ, बढ़िया तरीके से नहीं, भर्ती होता है कि नहीं? सही से होता है, ऐसा बात नहीं होता है, लेकिन कुछ में है थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी जो उसको नहीं सुधारना जरूरी है। वैसे क्वालिटी एक तरह से मानिए तो उतना नहीं आने है। वाली जो चुनाव है, चुनाव में आप किसको पसंद करते हैं कि जो ये गड़बड़ी होती है, जो थोड़ा बहुत भी होती है, वो आपको सुधार सकता है? नीतीश जी वही सुधार सकते हैं या तेजस्वी जी? नीतीश जी तो सुधार सकते हैं, लेकिन नेता तो अच्छा है, लेकिन यही है कि वो क्या कहते हैं, किसी के साथ चल गए हैं, यानी भाजपा के साथ चल गए हैं, थोड़ा नहीं उसका दबाव पड़ता होगा तो अपना तो काम से भाजपा के दबाव में काम करते हैं क्या तब नीतीश जी? उतना नहीं करते, लेकिन स्वतंत्र एक तरह से निर्णय नहीं ले पाते हैं ना, जो उसको लेना चाहिए अच्छा। वैसा निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी से राहुल गांधी है, युवा है, युवा के बारे में सोचेंगे, अच्छा करेंगे और क्या। आपका वोट है? वोटर हाँ लिस्ट मेरा में? है, वोटर लिस्ट नाम है। मृत तो नहीं हो गए हैं आप? नहीं आपका नाम? प्रीतम कुमार। प्रीतम जी, ये बताइए, यहाँ पे बिहार में कांग्रेस आरोप लगाई है कि बहुत सारे वोटरों का जो है मृत घोषित कर दिया, लेकिन वो जीवित हैं। वो लोग बिहार से जाते हैं दिल्ली, वहाँ राहुल गांधी मिलते हैं, कहते हैं कि हमने आज बिहार के कुछ मृत लोगों के साथ चाय पी। क्या ऐसा सही हुआ है यहाँ पे वो जो SIR हुआ है? जिस तरह डाटा दिखा रहे राहुल गांधी जी, उसमें पूरा सच्चाई नजर आता है और इसी तरह ऐसा मतलब हुआ है निश्चित तौर पर। आप यहाँ का मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करते हैं आने वाले चुनाव में? तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी को क्यों? किस लिए? क्योंकि वही अभी सब कुछ सुधार सकता है। जिस तरह से कंडीशन होता है, जैसे टीचर भर्ती हुआ, उसमें सिर्फ क्वालिटी कुछ नहीं है, सिर्फ संख्या बढ़ते गया और दूसरे राज्य का टीचर, और यहाँ का बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, इसमें तो गड़बड़ी है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी जी जो बेहतर कर सकते हैं। आपको उनसे रोजगार की उम्मीदें हैं? हाँ। आपका नाम? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, ये बताइए, जो नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार में आप भी बीएड में हैं? जी मैं भी। तो नीतीश जी की सरकार में जो रिक्तियां निकलती थी, जो वैकेंसी आती थी, जो भरी जाती थी, उनको लेकर के क्या गड़बड़ी होती थी? जी ये तो आमतौर से जग जाहिर है। क्योंकि आने वाले वक्त में आप टीचर बनेंगे, जी जी। तो आप भी उस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आप चाहते हैं कि कौन सा शासन हो जो हमें जो है जब हम अप्लाई करें तो वो अच्छी तरीके से वो रिक्ति पूर्ति हो, वो वैकेंसी भरी जाए, तो आप लोग उसमें जो है भागीदार बने। कौन सा, जैसे नीतीश जी की सरकार थी, उसको पसंद करते हैं या आने वाले किसी दूसरे को? भाई हम तो सोचते हैं कि अगर हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, हाँ? और चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बने इस बार, हाँ? उनके सहयोग से। हाँ? क्योंकि अभी जैसे भी कोई सी वैकेंसी आती है तो आप देखिएगा हर वैकेंसी में पेपर आउट हो जाता है। हाँ? पेपर लीक की समस्या लगातार बनी है। चाहे आप BPSC को ही ले लीजिए, जो PCS लेवल का एग्जाम है, उसमें हर बार क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं करती है, बस आश्वासन देती रह जाती है। और जैसे देख लीजिए बिहार SSC का भी कोई भी एग्जाम हो गया, +2 का एग्जाम निकाले अभी 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक सरकार को डेट निकालने का टाइम नहीं मिला है। तो सरकार सिर्फ आश्वासन देती है और काम कुछ नहीं करती है। नीतीश जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी वैकेंसी निकालेंगे हम उसमें डोमिसाइल लागू करेंगे, तो वो लागू करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए ये सिर्फ बोलने वाली बातें होती है नीतीश जी की, जमीनी स्तर पे उनका काम बहुत ही कम देखने को मिलता है। डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार, बेरोजगार युवाओं के लिए। वो तैयारी करते हैं अलग अलग शहरों में जा करके, और अब उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल लागू करेंगे, तो उम्मीद तो बनी होगी रोजगार जो तैयारी कर रहे हैं लड़के। हाँ उम्मीद तो है उनसे कि अगर डोमिसाइल नीति आती है तो बिहार के युवाओं में के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब देखना है कि नियमित तौर से अगर वैकेंसी का जो होता है कि समय टाइम से वैकेंसी आए, समय पे एग्जाम हो, तभी इसका कुछ फायदा नहीं होगा ना। मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करते हैं? हम आने वाले तेजस्वी जी को देखना चाहेंगे। क्यों तेजस्वी जी को? क्यों? क्योंकि जब तेजस्वी जी बीच में जब उनकी सरकार आई थी नीतीश जी के साथ, तो उस टाइम हमने देखा था वैकेंसी में कुछ ज़्यादा एक
प्रगति देखी थी, मतलब कि लोगों की जल्दी से वैकेंसी हो पाई थी और जल्दी ज्वाइनिंग कर पाए थे। उस टाइम एक कुछ रेवोल्यूशन टाइप का देखा था हमने एम्प्लॉयमेंट में, इसलिए। एक पढ़ा लिखा अगर आदमी जैसे मान लीजिए अगर सरकार में आएगा ना तो कुछ ना कुछ अच्छा वो काम करेगा, हमको जैसा लगता है। पढ़ा लिखा कौन है? जैसे राहुल गांधी देख लीजिए, पढ़ा नहीं, लिखा है। जैसे तेजस्वी जी को जो है अब उसके सरकार में जो बैठे लोग हैं जो उनके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि वो जो अनपढ़ है। वो अनपढ़ है, लेकिन मान लीजिए गठबंधन में अगर सरकार बनते हैं तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बनेगा, देश के लिए कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, हमारे अनुसार से लगता है। अगर मान लीजिए अगर कोई अगर कुछ जानकारी नहीं है, उसके बाद कुछ कानून के बारे में पता नहीं है, कुछ बोलेगा उसे थोड़ा कुछ होगा। मेरा कहना ये यार क्या कुछ कर। यहाँ पे इस वक्त हम थे भागलपुर के घंटा घर पे। यहाँ पे कुछ युवा थे जो अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, आने वाले वक्त में वो शिक्षक बनेंगे। उनसे बातचीत की गई है। आपको बातचीत कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।